दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कौम 26वीं तरमीम के असरात भुगत रही थी और 26वीं तरमीम का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाप्त था। और जिस तरह 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को ताबे किया, आईनी अदालत बनाई, जजों को ये होता है क्या ट्रांसफर किए, और ये सब कुछ किस लिए किया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट डाली जाए, और जिसकी अमली शक्ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर रहा है, जहां पिछले 1 साल से इमरान खान साहब की अपीलों की समाअत नहीं हो रही। हम अरकान असेंबली जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस जो ट्रांसफर होकर आए हैं वो केस की समाअत नहीं करते। ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज्यादती है और अदालती निजाम के साथ एक मजाक है। इसी तरह इसहाक डार साहब ने खुद कहा कि अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई तो अभी 27वीं तरमीम जो है शायद इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट में एक्सपोज किया और आज 27वीं तरमीम आ गई। और 26वीं तरमीम के मौका पर हुकूमती वुज़रा यहाँ कहते थे कि आईनी अदालत बनाने का मकसद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकना था कि उनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, और यही हुआ। जब मंसूर अली शाह ने जब 8-5 के वाजे फैसले से मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया और आपने देखा कि उस फैसले का मजाक बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस 8-5 के फैसले पर अमल दरामद ना किया गया, और वही नशिस्तें जो हमारी नशिस्तें थी माले गनीमत समझकर बांट दी गई इस हुकूमती इत्तेहाद को, जिसके बलबूते पर आज आप 2/3 मेजॉरिटी कर बैठे हैं। ये मैंडेट हमारा था, ये नशिस्तें हमारी थी, लेकिन अफसोस कि जुल्म के ऊपर जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर ढाई जा रहे हैं। और मैं यहाँ अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है और यहाँ एक बार फिर ये तरमीम मरकजियत और जमहूरी अदारों की कमजोरी की एक मुनज़्ज़म साजिश है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये तरमीम अख्तियारात की मरकजियत और जमहूरी अदारों को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, और ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को मफलूज कर दिया, और इसके बाद अगर अदलिया में कोई सांस रह गया था तो 27वीं तरमीम के जरिए आज और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को आप एक सेशन अदालत बना रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात है? कंटिन्यू करें। और तदफीन की जा रही है। और इसी तरह आप इस तरमीम में जजेस को ट्रांसफर करके ये पैगाम दे रहे हैं उन जजों को जिनके ज़मीर आज भी जिंदा है और जो इंसाफ, हक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और हुकूमत के दबाव में नहीं आ रहे। वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और बाकी हाई कोर्ट्स में बैठे हैं। आज पूरी कौम और तहरीक इंसाफ उन बाज़मीर जजों को जो आज हक के रास्ते पर खड़े हैं सलाम पेश करते, उन जजों को हम सलाम पेश करते हैं जो नहीं झुके। और कल जिस तरह अभी खोजा साहब फरमा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम बेचारे जज तो वैसे ही बैठे हैं, अब तो अगले हफ्ते में हर मामला आईनी अदालत में जाएगा और तमाम अख्तियारात और फैसले आईनी अदालत में होंगे। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, कि जहां चली है रस्म कोई न सर उठा के चले। अब आईनी अदालत का सरबरा वजीर आजम लगाएगा, जो हैंड पिक जज होंगे आप अपनी जेब से निकालकर उन जजों को लगाएंगे और वो जज कई साल आपकी ताबेदारी करेंगे और आपके मन मर्जी के फैसले करेंगे, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की राह में एक और रुकावट खड़ा करना। डिप्टी स्पीकर साहब, 3 साल हो गए इमरान खान और तहरीक इंसाफ सदी के बदतरीन सियासी इंतकाम का शिकार है।
लेकिन आज भी मेरा लीडर इमरान खान जेल में डट कर खड़ा है और इसी तरह कौम भी उसके साथ खड़ी है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उसके साथ खड़े हैं। ना इमरान खान झुका, ना कौम डरी और ना तहरीक इंसाफ को आप खत्म कर सके। बकौल ना कर सकेंगे, बकौल मंजर भोपाली के कि आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं, आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन, ये तो कहिए कि आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आइन की 208 शिकें हैं। आज हम 49 शिकों में तरमीम कर रहे हैं। 59 तरमीम में हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, शिकों में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इक़्तिदार के बेंचों पर बैठे हुए मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, ख़वातीन और हज़रात बैठे हैं और मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे बाद ज़ाहिर हुकूमती बेंचों से भी तकारीर होंगी, कोई एक शिक, कोई एक तरमीम ये दिखा दें जो अवाम के फायदा के लिए हो। मैं चैलेंज करता हूं कि हम जो 59 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कोई एक तरमीम दिखा दें कि जिसमें अवाम को कोई रिलीफ हो। कितने अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिन्होंने अपने बाप आसिफ अली जरदारी के मुकदमात का इस्तिस्ना लेने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए सौदेबाजी की और भुट्टो के आइन को दफन कर दिया। नवासे ने अपने नाना के आइन को दफन कर दिया। अब पीपल्स पार्टी कभी भी 73 के आइन की अलंबरदार या जमहूरियत की चैंपियन होने का दावा नहीं करेगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का कौम जानती है, दुनिया जानती है कि असल मकसद 8 फरवरी को जो आपने अवाम के हक पर डाका डाला था, उस डाके को हजम करना है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। और कितना जुल्म है, अवाम के हक पर डाका डालकर आपने 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आज आपने 2/3 मेजॉरिटी। शेम, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं होगा। और एक शख्स फर्द वाहिद को मजीद आप ताकतवर बना रहे हैं, जबकि इसका तकर्रर महज वजीर आजम के दस्तखत से तो जरूर होगा, लेकिन इससे वजीर आजम का ओहदा कमजोर हो जाएगा और पार्लियामान कमजोर होगी, अवाम कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। और कितने अफसोस की बात है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वजीर आजम, अगर उसको हटाया जाएगा तो उसके लिए सिर्फ सादा अक्सरियत चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी। इससे बड़ा इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ और अवाम के मैंडेट के साथ क्या जुल्म होगा। आप अदालती निजाम पर तरह तरह की कदगने लगाकर पाकिस्तान का दस्तूर अब ये तो हरगिज नहीं रहा जो 1973 का आइन था। अब ये आईनी ढांचा 1973 का ये आईनी ढांचा अदलिया और इंतजामिया की अलग अलग चट्टान पर खड़ा था, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद अब ये चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई है। और मुझे ये कहने का हक दीजिए कि इस आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, इसके बाद पाकिस्तान के आइन का बिस्तर गोल हो गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब कुछ करने वाले जनाब नवाज शरीफ हैं, जनाब शहबाज शरीफ हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। हम सब इस बात के गवाह हैं, वो जिनकी जुबानें आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते करते थकती नहीं थी, जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो इसके जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने पहले 8 फरवरी 2024 में धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमतें कबूल की और फिर अदालतों के फैसले पसे पुष्ट डाले और इमरान खान ने पहली दफा आपको सियासी मैदान में डाला। तो ये तमाम लोग जिन्होंने जमहूरियत के चोगे पहने हुए थे, अपने चोगे उतारकर
फिर वहीं पर जा पहुंचे जहां से आए थे। आज अपने जमहूरी चौगे पहन उतार कर आप वहीं पर चले गए जहां से आए थे, और अब पाकिस्तान की सियासत में आप लोगों का सवाए ताबेदारी के, सवाए बूट पॉलिश करने के और जी हजूरी के और कोई काम नहीं रहा। आप सिर्फ ताबेदारी करेंगे, आप जी हजूरी करेंगे और आप बूट पॉलिश करेंगे। और इमरान खान पर जो आपने सियासत के दरवाजे बंद किए थे, आपने खुद ही अपने मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। आपने इमरान खान पर सियासत के दरवाजे बंद करने के लिए ये सब कुछ किया। आपने अपने दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं, और ये गवाह रही है कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मेरे इन अल्फाज को कि मुस्तकबिल एक वक्त आएगा आपको मेरी इस बात की गवाही देगा। आज इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक तन्हा खिलाड़ी है। आज इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक तन्हा खिलाड़ी है। आज इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जेल में बैठकर जीत गया है, और दूसरी तरफ पूरा हुक्मरान इत्तेहाद, पूरा ताकतवर निजाम जिनके हाथ में हुकूमती वसाइल भी हैं, उनके सामने इमरान खान खड़ा है, डट कर खड़ा है। शुक्रिया, शुक्रिया। सैयद हफीजुद्दीन साहब। जी आमिर साहब का शुक्रिया। ये आखिरी लाइन। आपके पास इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आप जितने भी रास्ते बंद करेंगे, इसका पता आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बताएगा। आखिर में, क्योंकि आपने मेरी जुबान बंदी कर दी है, बात तो मैंने बहुत करनी थी और 27वीं तरमीम है, आखिर में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मेरी एक तजवीज है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मेरी एक तजवीज है, और मैं इस बात के इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।